1 अप्रैल 2026 से देश में नया इनकम टैक्स कानून लागू होने जा रहा है। इससे प्रीवियस और असेसमेंट ईयर का झंझट खत्म होगा। सबसे बड़ी राहत यह है कि अब देरी से आईटीआर भरने पर भी टीडीएस रिफंड मिल सकेगा। सरकार का स्पष्ट मानना है कि कानून की जटिलताओं ने आम करदाता को रिटर्न भरने के तरीके पर पड़ने वाला है। नए कानून में पारदर्शिता पर जोर दिया गया है, लेकिन कुछ नियम सख्त भी किए गए हैं। आइए समझते हैं कि आखिर वो कौन से बड़े बदलाव हैं जो आम आदमी की जिंदगी को इफेक्ट करेंगे। सबसे पहला है टैक्स कैलेंडर में बड़ा बदलाव। इनकम टैक्स भरते वक्त सबसे ज्यादा परेशानी सालों के गणित को लेकर होता है। आम करदाता अक्सर प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर के फेर में उलझ जाते हैं। 1961 के पुराने कानून में शब्दावली काफी पेचीदा थी। नए कानून ने समस्या का स्थायी समाधान निकाल दिया है। अब टैक्स ईयर की एक ही व्यवस्था लागू होगी। इसका सीधा मतलब है कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच आप जो भी कमाई करेंगे उसकी गणना और टैक्स फाइलिंग उसी वर्ष के दायरे में मानी जाएगी। इससे टैक्स कैलकुलेशन की प्रक्रिया बेहद सीधी और सपाट होगी, जिससे पहली बार टैक्स भरने वालों को भी किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इंस्टाग्राम पोस्ट से पकड़ी जाएगी टैक्स चोरी। दरअसल पिछले कुछ समय से ये चर्चा तेजी पर थी कि क्या टैक्स विभाग अब लोगों के बेडरूम और छुट्टियों तक डिजिटल झांक ताक करेगा। क्या आपके व्हाट्सएप चैट और इंस्टाग्राम की रील पर अधिकारियों की नजर होगी। नए कानून में इसको लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है। ये सच है कि नए एक्ट में टैक्स अधिकारियों को डिटेल साक्ष्य जुटाने की शक्ति दी गई है, लेकिन इसका दायरा सीमित है। ये प्रावधान केवल उन मामलों के लिए है जहां सीरियस टैक्स इवेंशन यानी भारी भरकम टैक्स चोरी का संदेह हो। कोई भी अधिकारी बिना किसी ठोस आधार पर सर्च वारंट के किसी आम नागरिक का सोशल मीडिया अकाउंट या निजी संदेश नहीं खंगाल सकता। इसके लिए विभाग को एक निर्धारित कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा। यानी अगर आप एक ईमानदार करदाता हैं तो आपको अपनी सोशल मीडिया एक्टिविटी को लेकर डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेट रिटर्न पर भी नहीं डूबेगा टीडीएस का पैसा। दरअसल नौकरी पेशा और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बदलाव किसी खुशखबरी से कम नहीं है। पुराने नियमों के मुताबिक अगर आप किसी कारणवश 31 जुलाई तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाते थे तो आपको अपने रिफंड का हक खो देते थे। आपकी मेहनत का पैसा सरकारी खजाने में चला जाता था। नए इनकम टैक्स एक्ट ने इस कठोर नियम को बदला है। अब अगर आप बिलेटेड रिटर्न यानी देरी से भी आईटीआर भरते हैं तो भी आप अपना टीडीएस रिफंड क्लेम कर सकेंगे। हालांकि अनुशासन बनाए रखने के लिए सरकार ने लेट फीस का प्रावधान रखा है। 5 लाख रुपए से कम आय वालों को 1,000 रुपए और इससे ज्यादा आय वालों को 5,000 रुपए जुर्माना देना होगा। जुर्माना भरकर ही सही, लेकिन अब आपका बड़ा रिफंड डूबने से बच जाएगा। गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने वालों को झटका लगा है। अब तक सोवरेन गोल्ड बॉन्ड एसजीबी को टैक्स बचाने और सुरक्षित निवेश का सबसे बेहतरीन साधन माना जाता था, लेकिन नए नियम ने इसकी चमक थोड़ी फीकी कर दी है। नए एक्ट के मुताबिक अगर आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को स्टॉक मार्केट से खरीदते हैं तो उससे होने वाले मुनाफे पर अब आपको टैक्स देना होगा। नियम के मुताबिक ऐसे मुनाफे पर 12.5% की दर से टैक्स वसूला जाएगा। पहले ये श्रेणी पूरी तरह टैक्स फ्री मानी जाती थी। ये बदलाव निवेशकों के लिए एक झटका है जो शेयर बाजार के जरिए गोल्ड बॉन्ड में ट्रेडिंग करते थे। हालांकि जो निवेशक बॉन्ड को उसकी पूरी अवधि यानी कि मैच्योरिटी तक होल्ड करके रखेंगे उनके लिए राहत के प्रावधान जारी रहने की उम्मीद है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट के खरीदारों को अब अपनी जेब ढीली करनी होगी।